So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So first of all, happy new year to all of you. So आज का मेरा जो वीडियो है ये रिलेटेड टू द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उसके मॉड्यूल से रिलेटेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है कि 4 जनवरी से हमारे वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहे हैं और 6 जनवरी से जो है हमारे रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई भी, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे वो पास्ड आउट कैंडिडेट हैं, आप लोग चंडीगढ़ सेंटर आके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट इस तरीके से आ रहे हैं। मैं अभी ये जो मेरा वीडियो है ये डाउट से रिलेटेड ही है कि सर फैकल्टीज कौन रहेगा, किस तरीके से क्लासेस रहेगा, हम लोगों का अवेलेबिलिटी किस तरीके से है, तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बाकी आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको भर दीजिए। देखिए पहला डाउट ये है कि सर वीकेंड है, हम कॉलेज के साथ साथ किस तरीके से मैनेज करेंगे। अभी जैसे आपका कॉलेज चल रहा है तो आप ओनली वीकेंड आएंगे, सैटरडे संडे, और जून एंड जुलाई जो दो महीने का टाइम होता है, जिस टाइम पे आपको समर ब्रेक होता है कॉलेज की तरफ से, उस टाइम पे आपको रेगुलर करना है और उसके बाद फिर से वीकेंड में शिफ्ट हो जाना है। तो इस तरीके से आपका जो रिस्पेक्टिवली ब्रांच वाइज कंप्यूटर साइंस का सबसे कम सिलेबस है, रफली 300-325 घंटे का, बाकी ब्रांचेस का तकरीबन 500 से 600 घंटे का मॉड्यूल है गेट का ऑफलाइन के लिए। तो आप लोगों को वो अगर 2 महीने हम लोग जून जुलाई में रेगुलर कर लेते हैं तो आराम से वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा डाउट है कि सर अगर मेरे को रेगुलर करना है तो अब अगर मैं स्टार्ट करूं या 15 दिन के बाद स्टार्ट करूं या 1 महीने के स्टार्ट करूं, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ये जो 6 मंथ्स वाला जो टाइम है आप लोगों का इंटर्नशिप वाला टाइम है, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करिए। मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया है कि इसको ढंग से यूटिलाइज करो और इस टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आप इस अगले 4-5 महीने में जो है 90% स्टूडेंट इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको अलग तरीके से यूज करते हैं। तो इसको बेनिफिट उठाइए। साल दो साल का मेहनत है, अगर आप इस मेहनत को, इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट कि जिसमें फैकल्टीज को लेके, टीचर्स को लेके भी डाउट थे, सर टीचर्स कौन है, फैकल्टीज कौन है। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दिस इज इंडियाज बेस्ट टीम इन चंडीगढ़। रीजन क्या है? रीजन दिस प्लेटफॉर्म, दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म। योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में वेरियस मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, और यही वो सारी टीम है जो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए, जो अलग अलग स्टेट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। मैं इसको क्यों बेस्ट टीम बोलता हूं? क्योंकि आप योरपीडिया चैनल को ओपन करिए और उसको देखिए कि वहां पे कितना डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम के लिए ये टीम जो है प्रिपरेशन करवा रही है। मैं कुछ के एग्जांपल लेना चाहता हूं। देखो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और हर एग्जाम के लिए मेंटर को भी डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं कि मेरे को इस एग्जाम के लिए अब अलग से किस तरीके से कवर करना है। ओनली गेट के लिए तैयार करवाना हो वो एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग तरीका है। लेकिन जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, मैं बोलता हूं आप लोगों को, जितना आप ज्यादा हो सके एक्सप्लोर करो चीजों को, वही चीज तभी वहीं से आपको लर्निंग भी होता है। ये जो टीम है इसी हिसाब से एक्सप्लोर भी करती है अलग अलग डोमेन्स में जब ये एग्जाम प्रिपरेशन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। मैं करंटली बता रहा हूं किस किस टाइप के मॉड्यूल चल रहे हैं। गेट अभी स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जून में आएगा, गुजरात का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन चल रहा है, हरियाणा का लेक्चरर का प्रिपरेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर का जेई का प्रिपरेशन चल रहा है, पंजाब में आपका एई और जेई का प्रिपरेशन चल रहा है, हिमाचल में एई का प्रिपरेशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एई का पेपर चल रहा है, HPCL का भी एग्जाम आने वाला है, ISRO का चल रहा है। तो ये वो टीम है जिसको बहुत ही ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है अलग अलग एग्जाम के लेके, और हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं पहले भी बोला है कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अच्छा ऑफलाइन तो मैंने काउंट ही नहीं करा, ऑफलाइन में यहाँ पे स्टेट के जेईई के लिए कैंडिडेट्स आते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो ये वो टीम है जो पूरे इंडिया को बच्चों को कैटर करती है और बहुत ही ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस टाइम के हिसाब से भी, और वास्ट एक्सपीरियंस जो इनका एक्सपर्टीज है या जो इनका डिलीवरी है फॉर वेरियस डिफरेंट एग्जाम। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर पंजाब का, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हरियाणा का, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर गुजरात का, 40-50% कंटेंट कॉमन है, लेकिन रिमेनिंग कंटेंट इज डिफरेंट। तो वहां पे जो है आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ता है और एक्सपर्टीज भी बढ़ती है एज ए मेंटर पार्ट के अगर बोलूं। अब मैं अगर टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो हमारे पास ऑफलाइन की टीम जो हमारी इस टाइम पे अवेलेबल है, इसके अलावा अराउंड 8 से 10 टीम मेंबर्स और भी हैं जो एज ए फ्रीलांसर जो है यहाँ पे आके प्रिपरेशन करवाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मींस जो लेड बाय पूरी कंप्लीट जो फैकल्टी टीम है इज लेड बाय डॉक्टर विजेंद्र। डॉक्टर विजेंद्र 2011 से इस पर्टिकुलर थिंग में है, इस चीज में है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में। तो उस टाइम से ही बहुत ज्यादा इन लोग सर ने इसको टीच किया, बच्चों को टीच किया है और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी दिए इस रीजन के अंदर। तो सारा जो गाइडेंस है, मेंटरशिप है, सर की गाइडेंस के अंदर ही होता है। सभी मेंटर्स को किस तरीके से चीजें करवाई जाए, क्या स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारा रेगुलर डिस्कशंस होते हैं। राजीव सर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, IIT NIT बैकग्राउंड से हैं, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस।
शुभम सर, इन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन इनको भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, सिविल की फैकल्टी है। राजीव सर मैकेनिकल फैकल्टी है। डॉक्टर विजेंद्र इज ऑल्सो फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड। उसके बाद जतिन सर का तो आप लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, ईसीपी यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके बाद आपका विनीत सर को भी 2 से 2.5 साल हो गए हैं ईसीपी यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये भी बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इनके भी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ही इज ऑल्सो फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड। देन चंद्रा सर जो है, ऑल्दो ही इज फ्रॉम अवर हैदराबाद सेंटर, लेकिन कुछ टाइम के लिए आते हैं। कुछ सब्जेक्ट इनके हैं जिनका एक्सपर्टीज है, लाइक कंट्रोल सिस्टम हो गया या पावर सिस्टम हो गया, तो सर करवाते हैं। ही इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। रवि सर आपको पता ही है, ऑफलाइन में जेईई के लिए लेक्चरर में चल रहा है आपका। आईटी में करवाया सर ने, यूपीपीएससी में करवाया, ऑफलाइन गेट में करवाया। ही इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत सालों से है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है रवि सर को इन एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद दुष्यंत सर ऑल्सो फ्रॉम द आईटी एनआईटी बैकग्राउंड। बहुत पुराने फैकल्टी हैं, 10 साल हो गए हमारे साथ ईसीपी टीम के साथ इनको जुड़े हुए। कोविड से पहले थे, फेस उस टाइम पे नहीं आता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतने नहीं एक्टिव थे। तो दुष्यंत सर को बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट और इसके अलावा और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ही इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो स्पेशली आपका जो ईएमएफटी और कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो दुष्यंत सर ने लेना है। देन मुकेश सर ऑल्सो फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस के लिए मुकेश सर है। इसके अलावा 2 टीम मेंबर्स और हैं, टीचर जो एज ए फ्रीलांसर आते हैं कंप्यूटर साइंस की ब्रांच के सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि 8 से 10 और फ्रीलांसर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत बड़ा टीम है जिन्होंने आपको प्रिपेयर करवाना है। तो आप लोगों को ऐसा कोई दिल्ली या कहीं और ऑनलाइन या कहीं पे भी आने जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कम टू दिस सेंटर, ईसीपी चंडीगढ़ सेंटर, जो इंडिया का बेस्ट टीम है जो यहाँ पे आके प्रिपरेशन करवा रही है। और ये जो आपका गाइडेंस है, ये जो प्रिपरेशन मॉड्यूल है गेट ईएस के लिए, ये आपका गेट एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है। गेट एग्जाम के बाद की गाइडेंस, जो पोस्ट गेट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, पोस्ट गेट गाइडेंस, यूरोपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, कि आपको अपने स्कोर को अब सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर दैट द गाइडेंस इज देयर। और एक चीज और मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि आप लोग ईसीपी टीम के साथ अगर एक बार जुड़ जाते हो, तो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम लोग आप लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग तब तक हमारे साथ जो है बने रहेंगे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, राइट। बहुत स्ट्रेट बातें बताऊंगा मैं, बहुत स्ट्रेट बातें हम लोग करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे। अननेसेसरली करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और रही बात, काफी बच्चों का आते हैं डाउट्स कि सर कुछ ऑफर्स, कूपन कोड, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, न्यू ईयर आ गया। फ्रेंड्स, हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करना है, उसी की तरफ फोकस करो। डिस्काउंट्स, ऑफर्स ठीक है, वो प्रमोशन के लिए सही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। हमें अगर अपने मॉड्यूल को प्रमोट करना है, हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करके करते हैं, इन तरीकों से नहीं करते हैं। स्टिल कोई डाउट है, स्टिल कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू।